जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाली है, वो है नंबर सिस्टम का। और नंबर सिस्टम आपको क्लास 5 क्लास से ही पढ़ने के लिए मिलेंगे। और जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक नंबर सिस्टम आपको जरूरत पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो उस नंबर सिस्टम के पूरे कंसेप्ट को आज हम क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ बिल्कुल नए हैं तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या। प्राकृतिक मतलब आप अगर जन्म लिए तो पहला दिन आपका कौन सा हो गया? एक दिन। 6 दिन, छठा दिन क्या होता है? छठियार। मतलब कभी भी कुछ भी अगर स्टार्ट होता है तो कहाँ से? एक से। अगर आपकी मम्मी 10 रोटी बनाया है, आपको दिया है, तो बोला है काउंटिंग करने के लिए, तो आप कहाँ से काउंटिंग करेंगे? 5 6 7 8 नहीं, एक से करेंगे ना। तो यही हमारे जिंदगी में किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है? एक से। जी हाँ दोस्तों, तो गिनती की मतलब प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? तो गिनती की वे सारी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या है। समझ गए? कुछ भी करते हैं मेरे दोस्त तो कहां से स्टार्ट करते हैं? एक से। और जब एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या। अगर आपको पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक। सबसे बड़ी 1 2 3 4 5 अनंत तक है, तो सबसे बड़ी संख्या को हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आपको बोलना है अनंत। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5, सबसे छोटी एक, सबसे बड़ी अनंत। राइट, चलिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग प्राकृतिक संख्या समझ गए होंगे। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। चलिए, दूसरा संख्या है परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम किसको बोलेंगे? देख लीजिए, आपकी मम्मी ने 5 रोटी बनाया। कितना रोटी बनाया? 5 रोटी। और आप 2 भाई हैं। कितना है? 2 है। तो क्या करेंगे? भाग देंगे ना। कितना से? 2 से। 2 भाई हैं तो 2 से। अगर 3 भाई रहेंगे तो 3 से। तो 5 में अगर 2 से भाग देंगे तो 5/2, 5/2 होगा कि नहीं होगा? तो यही तो परिमेय संख्या है। यानी कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q कोई पूर्णांक है, जबकि q डज नॉट इज इक्वल टू 0, उन्हें परिमेय संख्या। q डज नॉट इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि q डज नॉट इज इक्वल टू, यानी कि p/q के रूप में लिखते हैं ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5 में अगर हम 0 से भाग देंगे तो भैया 5 में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? अपरिभाषित होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जैसे कि 1 हो गया। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही होगा। राइट, तो इस तरह से हम परिमेय संख्या समझ गए। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो, जबकि q डज नॉट इज इक्वल टू 0, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 5/7, 5/4। और दूसरी भाषा में समझ लीजिए कि वैसी संख्या जिन्हें हम बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन्हें हम बांट सकते हैं, वो हो गया आपको परिमेय संख्या। चलिए, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी कि एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक ना, कि जिनको हम नहीं बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिनको हम बांट सकते हैं परिमेय, जिनको हम नहीं बांट सकते हैं अपरिमेय। ठीक उसी प्रकार से वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो, जबकि q डज नॉट इज इक्वल टू 0, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √2। अब √2 में √2 इसको भाग दीजिएगा तो 1.414, ऐसे इसका अंत आने वाला नहीं है, मतलब अनंत तक जाके रहेगा, फिर भी अंत इसका है ही नहीं है। √5। अब पाए देखिए, ये है ना पाए का वैल्यू होता है 3.14, लेकिन हम लोग जब मैथ्स बनाते हैं तो लगभग में मान लिया जाता है 22/7। एक्चुअल वैल्यू 22/7 नहीं है, ठीक ना। लेकिन हम लोग पाए का मान जब मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ज्योमेट्री चैप्टर, तो उसमें पाए का मान हम लेंगे पाए का मान 22/7। लेकिन पाए क्या है? एक, ध्यान रखिएगा, पाए एक अपरिमेय संख्या है। पूछेगा आपको कि पाए क्या है, तो आप बोलेंगे अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 क्या है? परिमेय है। ये नोट पॉइंट में रखिएगा।